गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? मैं आशीष भटनागर आप सबके सामने एक बार फिर लेके हाजिर हूँ। शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर ये जो अपन 30 प्रश्न करने वाले हैं, इन 30 प्रश्नों में किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये सारे प्रश्न हैं, जिसमें पेडागोगी के प्रश्न भी शामिल हैं। तो चलिए आइए अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, यदि संख्या 1,32,943 के 1,00,000वें व 10,000वें, ध्यान से समझना, 1,00,000वें व 10,000वें वाले अंकों को परस्पर बदल दे तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है। भैया सबसे पहले तो इसमें 1,00,000वां और 10,000वां पद कौन सा है वो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि ये 1,00,000वां पद है और ये 10,000वां पद है। तीन जो है 10,000वां पद है, तो इनको क्या करना है भाई, परस्पर बदलना है। यानी कि 3, 1, 2, 9, 4, 3। मैंने क्या करा भाई, इनको परस्पर बदल दिया। 1,00,000वें और 10,000वें जो अंक है उनको परस्पर बदल दिया तो नई संख्या मेरे पास ये प्राप्त हुई, 3,12,943। तो ये जो संख्या है वो अपनी इस पहले वाली मूल संख्या से कितना ज़्यादा है ये बताना है। तो सिंपल सा इसमें से इसको घटा दो, बहुत आसानी से अपना आंसर आ जाएगा। कितनी ज़्यादा है घटाने में प्राप्त हो जाएगी अपन को, 0, 0, 0, 0। 11 में से 3 गया तो 8 और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1। यानी कि ये जो मूल संख्या है, नई संख्या है जो मूल संख्या से कितनी अधिक है भाई, 1,80,000। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए, 13.43 मीटर, 5.68 मीटर और 2.50 मीटर के एक हौज में पानी की तौल क्या होगी। भाई सबसे पहले तो इसको एक चीज़ अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है, इस प्रश्न में मीटर में दे रखा है, सारे जो मीटर में दे रखे हैं। 1 मीटर में, 1 मीटर क्यूब में होता है 1,000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है भाई, 1,000 लीटर। ठीक है ना, ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। देखो मीटर 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 3 बार गुणा होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और इनका जो भी गुणा करने पे आंसर आएगा, तो अपन को इसमें गुणा नहीं करना है, क्योंकि सारे जो आंसर उसमें देखो सब 190,708, 190,706 यानी कि 190 के समथिंग आएगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, ये 13 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। 13 पंजे 65 और 65 दूनी 110, यानी 110 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है ना, तो 110 के समथिंग आएगा 200 के अंदर और 110 के नीचे मल्टीप्लाई करने पर। तो ये तो 1907 है, तो ये तो अपना ऑप्शन कट जाता है। ये भी 1907 है, ये भी ऑप्शन कट जाता है। देखो अपन गुणा करके निकाल सकते हैं, लेकिन अपन गुणा नहीं करेंगे क्योंकि अपन को स्मार्ट वर्क करना है। एग्जाम में कैसे अपन को सारे क्वेश्चन अटेंड करना है, इस पर अपन को ध्यान देना है। ठीक है, अब अपना जो ऑप्शन होगा या तो इसमें से होगा या इसमें से होगा, दोनों ही लगभग सेम है, बस यहाँ पे पॉइंट का अंतर है। लेकिन अपन ने एक चीज़ मैंने बताई तुमको, भाई इसका जो भी गुणा करेंगे अपन तो इन दोनों में से आएगा। देखो कैसे क्या आएगा, 190, 706। लेकिन इसमें फिर अपन को ये तो मीटर क्यूब में आएगा भाई, गुणा करने पर इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। मुझे नहीं पता कि इसमें जीरो भी आएगा आगे या नहीं, इस प्रकार से आएगा और मीटर क्यूब आएगा। मैंने बताया 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर आता है, तो इसमें भी अपन को 1,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई कितना पानी आएगा वो बताने के लिए तो करना ही पड़ेगा। जब 1,000 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे अपन, तो देखो यहाँ पे 2, 2, 4 ने तो 6 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा कहीं ना कहीं, तो वो जब इस 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अपना आंसर है वो लगभग ये आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1,000 का मल्टीप्लाई करने पर वो पॉइंट अपना गायब हो जाएगा। तो अपन इसको इस प्रकार ऑप्शन सी, देखो बिना गुणा करे अपन ने कैसे आंसर लाए, ये चीज़ अपन ने यहाँ पे सीखी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 7:15 सायं से 3 घंटा 53 मिनट पहले क्या समय था। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ अपन मैं यहाँ घड़ी बनाता हूँ। सबको पता है यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 3 और यहाँ होता है 9। ठीक है, एक चीज़ और इसके अंदर ध्यान रखना, भाई इसने पूछा है 7:15, यानी कि यहाँ पे कहीं समय होगा,
तो अपन को इसमें रेलवे टाइम भी याद करना पड़ेगा। देखो 12 के बाद आता है 13, यहाँ आता है 14, 3 को बोलते हैं 15, 4 को बोलते हैं 16, 5 को बोलते हैं 17, 6 को बोलते हैं 18 और 7 को बोलते हैं 19। तो रेलवे समय अपन को इसमें याद करना पड़ेगा। 7-15 यानी कि 19-15 से 3 घंटा पहले, यानी कि इसमें से अपन को क्या करना है, 3 घंटा और 53 मिनट को माइनस कर देना है। लेकिन देखना ध्यान से, ये मिनट में से मिनट माइनस करेंगे तो 15 जो है अपना वो तो छोटा है 53 से। तो अपन क्या करेंगे, इस 19 में से 1 घंटा इधर दे देंगे। तो 1 घंटा दिया यानी कि अपन ने कितना मिनट दिया, 60 मिनट दिया। तो ये कितना हो गया अपना, मिनट कितना हो गया भाई, 75 हो गया, है ना। और ये घंटा कितना हो गया, ये 18 ही हो गया अपना, ठीक है ना। तो ये 75 हो गया, यानी कि 18 इधर लिख लेता हूँ मैं, 18 75 में से अपन को 3 53 को माइनस करना है। तो 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, और 18 में से 3 गया तो 15, यानी कि 15-22। अब 15-22 जो है अपना 15 कब बजता है अपना, 3 बजे बजता है, यानी कि इसका आंसर आएगा 3:22। 3:22 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा क्रम अवरोही क्रम है। देखो आरोही और अवरोही 2 प्रकार के क्रम होते हैं यहाँ पर, आरोही और अवरोही। इन दोनों क्रम को समझेंगे अभी अपन। देखो पहले तो इसको काट लो, सबसे बढ़िया काम है इसको काट लो। तो ये आएगा 0.5, भागने जाए उसकी 0, भी काटना तो आता ही होगा तुमको। इसको देखो, इसको काटेंगे अपन तो ये 5, 6 से 5 छोटा है तो 0 पॉइंट लगेगा। 5 के आगे 0 मानेंगे अपन तो 50 हो गया। तो 6 8 48, 2 बचा 20 हो गया। तो 6 तिया 18, ये 0.83 के लगभग आया। इसको काटेंगे अपन तो कितना आएगा, इसको काटेंगे तो आएगा 0, छोटा है तो 0 पॉइंट लगाया, ये इसके पीछे 0 माना, 70 हो गया। 8 7 56, 8 9 63, फिर कितना बचा भाई, 7 बचा, 70 हो गया। तो 8 9 फिर 63 आ जाएगा। तो ये 0.99 आया लगभग। यानी कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है भाई, सबसे बड़ा है 7 8। क्या है, 7 8। तो 7 8 जो है, जो सब अवरोही क्रम में होता है वो घटते क्रम में होता है। कैसे होता है, घटते क्रम में, याद रखना। और आरोही क्रम जो होता है वो बढ़ते क्रम में होता है। बढ़ते क्रम जैसे कि यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये बढ़ता क्रम। और घटता क्रम कैसे, 4 3 2 1, ये एग्जाम्पल लिए मैंने। तो इनमें देखो भाई सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 7 8। तो ये 7 8 पहले लिखो। उसके बाद कौन है, 8 3। 8 3 किसको हल करने पे आया, 5 6 को। तो ये 5 6, और फिर सबसे छोटा 1 2, तो ये 1 2। तो इस प्रकार अपने ये सीक्वेंस कहाँ मिल रही है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में सीक्वेंस मिल रही है। अच्छा, इसमें कई बार डिजिट इतनी बड़ी आ जाती है कि अपन उसको काट नहीं सकते हैं। जैसे नीचे मान लिया जाए कि 175 आ गया, या ऊपर आ गया कुछ भी 1580, या इस प्रकार से कुछ भी बड़ी डिजिट आ जाए, तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, उस कंडीशन में सबसे शानदार तरीका होता है अपने पास एलसीएम लेना। देखो कैसे बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये 7/8 है, ये 5/6 है, और ये 1/2 है ना। तो इन 8 6 और 2 का एलसीएम लो। 8 2 6 का एलसीएम लेंगे तो 8 6 और 2 का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 2 से 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 में भाग नहीं जाएगा, 3 ऐसा ऐसा ही, 1 ऐसा ऐसा ही, फिर 2 से, ठीक है, फिर 3 से। ये एलसीएम लेना आप सबको आता होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, यानी कि इसका एलसीएम आया 24। कुछ नहीं करना है अपन को, जो भी एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको देखो काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, और 8 तिया 24। अब क्या आ रहा, 7 तिया 21, 5 चौक 20, और 12 एकम 12। देखिए घटते क्रम में 21 20 12। तो ये अपना अवरोही क्रम इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन मेरी आपको राय है कि अगर छोटे हो
तो आप इसी प्रकार से काट के ही करना, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है। गणित शिक्षक, प्रश्न को समझना। उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से, बिल्कुल सही बात है भाई। गणित शिक्षक में उत्साह भी होना चाहिए और उपलब्धिजनक व्यवहार भी उसका होना चाहिए। सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, इसको नोट करो। अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूपों से, अभिव्यक्ति की स्पष्टता होनी चाहिए उसके अंदर, विविध रूप भी होना चाहिए, है ना। सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता भी उसके अंदर होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी है जो एनसीईआरटी ने। देखो कुछ कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे जो खुद ही बोलेंगे कि हाँ मैं ऑप्शन हूँ, मुझे टिक करो है ना। तो आप ये याद रखना, ये बेसिक से क्वेश्चन है, इनको सभी सही करके भी आएंगे। देखो अगला है, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर फीते की आवश्यकता होगी। देखो कितने मीटर फीते की आवश्यकता होगी, यानी कि उस वर्ग के चारों ओर अपन को फीता से मापना है, यानी कि जितनी इस वर्ग की भुजाओं की सब लंबाई की जोड़ होगी वही फीते की लंबाई होगी। यानी कि अपन को क्या निकालना है, इस वर्ग का परिमाप निकालना है। ठीक है ना, इस वर्ग का परिमाप निकालना है। अब वर्ग की तो अपन को कुछ भुजा वगैरह देनी रखी है। यदि उस मैदान की विकर्णवत रास्ता, ये विकर्ण दिया हुआ है, देखो ये मैदान है, इसका विकर्णवत रास्ता कितना दे रखा है, 15√2। देखो एक सूत्र होता है, याद रखना है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा√2। क्या होता है, भुजा√2। तो देखो यहाँ पे विकर्ण कितना दे रखा है, 15√2 दे रखा है ना। और अपना सूत्र क्या होता है भाई, विकर्ण का भुजा√2। तो √2 से √2 की तुलना कर देंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी अपने पास भाई, 15। भुजा 15 आ गई है, यानी कि अपन को वर्ग का परिमाप का फार्मूला याद होगा इसे। वर्ग का परिमाप का जो सूत्र होता है वो है 4 गुणित भुजा। तो क्या आई अपने पास, भुजा 15 आई, तो 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 इसका आंसर है। तो कितने मीटर फीते की जरूरत पड़ेगी अपन को, 60 मीटर फीते की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान प्रश्न था। देखिए वर्ग 3 की जो परीक्षा होगी, ये प्राथमिक लेवल की परीक्षा है, यानी कि इसमें आपको पढ़ाना है 1 से 5वीं तक के बच्चों को। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन आएंगे, जो भी आएंगे बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। पी भी ये चेक करेगा कि आप में कितनी क्षमता है बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको तैयारी अपनी रखना है। देखिए अगला प्रश्न, यदि कागज़ की 18 शीटों का भार, कितनी सीटें है भाई, 18 शीटों, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कितना है, 50 ग्राम। ठीक है ना, तो उसी कागज़ की कितनी शीटों का भार 3/4 किलोग्राम होगा। देखो यहाँ पे किलोग्राम में दे दिया है इसको। तो इस 18 शीट को अगर मैं ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना। चलो इसको एक बार और लिख लेते हैं, 18 शीट बराबर 50/1000 किलोग्राम। अगर मैं एक एक नियम का उपयोग करेंगे यहाँ पे, अगर मैं 1 किलोग्राम शीट का भार निकालूं, समझना ध्यान से, 1 किलोग्राम का भार निकालूं, कितने का निकालूं, 1 किलोग्राम का। मैं इसमें 1 का गुणा कर देता हूँ, तो इस पूरे को मैं इसके बट्टे में भेजूँगा, 18 शीट के बट्टे में भेजूँगा। तो देखना जो बट्टे में है वो तो कहाँ आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, और जो गुणे में है वो कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ये एक एक नियम होता है। तो ये 1 किलोग्राम। अब चूँकि अपन को निकालना कितना होगा है, अपन को निकालना है 3 सही 3/4। तो इसको भी सोल्व करना अपन को आना चाहिए। 3 सही 3/4 कैसे सोल्व करते हैं, 4 का गुणा 3 में, 3 को जोड़ो 3 में, 4 तिया 12 और 3 15/4। तो अपन को निकालना है 15/4। तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ 15/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, 18 गुणित 1000/50 तो पहले है ही सही, बराबर 15/4, और इधर भी 1 में 15/4 का गुणा करेंगे तो 15/4 ही आ जाएगा, है ना। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा है, 25 दूनी 50 और 25 चौक 100, 0, 4 से काट दो इसको, 4 दाई 40,
इसको काटो, 2 पंजे 10 है ना, तो ये कितना आ गया भाई, और कुछ कट रहा है क्या? बस कुछ भी नहीं कट रहा है अब तो ये हो बचा 18 गुणित 5 गुणित 15, तो 18 5 90 गुणित 15, 0 15 नंबर का कितना होता है, 9 5 45 का 5 सिलाया 4, 9 1 9 4 13, 1350 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? देखिए इसमें सारे जो है वो बाह्य कोण दे रखे हैं, तो एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको इम्पोर्टेंट है नोट में लिख लेना, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। भाई कोई सा ही बहुभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, अष्टभुज हो, नवभुज हो, कितने भी भुजाएं हो उसके अंदर, अगर उसके सारे बाहरी कोणों का योग पूछा है तो आप आंख बंद करके 360 लगा देना। ठीक है ना, ये कैसे होता है ये अपन एक अलग वीडियो में समझेंगे, अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है। बहुभुज के प्रकार समझेंगे, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, सारी ये डिटेल जो है अपन बाद में देखेंगे। ठीक है ना, तो अभी आप इतना याद रखो कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है, चाहे यह त्रिभुज है, चाहे यहाँ चतुर्भुज होता, चाहे यहाँ पंचभुज होता, चाहे यहाँ षटभुज होता, किसी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग पूछे तो 360 लगा देना। ठीक है, अगला देखो, एक वृत्त की रचना किस उद्देश्य में शामिल है? देखो क्या कह रहा है ये, वृत्त की रचना, समझना प्रश्न को ध्यान से, है ना, ये पेडागोगी का प्रश्न है। ज्ञान, भाई वृत्त की रचना में ज्ञान की तो मुझे नहीं लगता जरूरत होगी, देख तो पॉइंट कर लो, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, देखो बोध भी नहीं होगा इसमें, अनुप्रयोग भी नहीं होगा, कौशल होगा। देखो वृत्त की रचना वही कर सकता है जिसमें कौशल हो, है ना, तो ये कौशल के अंतर्गत आता है, कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है ना, तो इसको कौशल पे राइट लगा लेना। ठीक है ना, अगला देखो क्या है, लुप्त संख्या याद करें, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 में 2 का गुणा करो 14, और फिर 7 में से 2 घटाओ, कितना आएगा 5, तो 14 गुणित 5 कितना हो रहा है 70 हो रहा है। तो इस प्रकार इसमें देखो 11 में से क्या घटाएं अपन, 11 में से 12 घटाएं, फिर तो 11 में 12 का गुणा करेंगे, तो 11 गुणित 12, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 1 13, 132 में से फिर एक 11 में से 12 गए तो 1 बचेगा, 1 का गुणा करेंगे तो 132 नहीं आ रहा है, तो अपन एक काम करते हैं 3 को चेक करेंगे, तो 11 में से नहीं आएगा, ऐसे भी है, तो सबसे पहले तो 11 में से अपन घटाओ, 11 में से 11 3 का गुणा करो तो कितना होगा 33, है ना, और 33 में फिर 5 का गुणा करो, 5 का भी मल्टीप्लाई किया था ना, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, देखो उत्तर आ गया है। देखो सबसे पहले तो 11 में गुणा करना, 11 में गुणा करना 3 का, तो कितना आएगा 33, और फिर मल्टीप्लाई कर देना 5 से, तो 165 अपन को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। अगला देखो, 3 और 1/3 समकोणों में कितनी डिग्रियाँ शामिल है? 3 समकोण, भाई एक समकोण किसके बराबर होता है, अपन को पता है 90 डिग्री है, तो 3 समकोण किसके बराबर हो जाएंगे, तो 90 गुणित 3, है ना, तो कितना हो गया 270 डिग्री, तो ये हो गया अपने पास। एक और पूछा उसने 1/3 समकोण, यानी कि 90 का 1/3, तो ये हो जाएगा 30, तो 270 और 30 कितना हो गया 300 डिग्री, तो 1/3 समकोण में कितने डिग्री शामिल है 300 डिग्री शामिल है। प्रश्न 12 देखो, एक द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। देखो द्विअंकी संख्या मान लो 97 ले लो, है ना,
इसको ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 9 7 ले लो, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, 7 9 हो जाएगी, है ना। तो क्या इन दोनों का अंतर 18 है, देख लो भाई। 17 में से 9 गया तो 8 और 8 में से 1 गया तो 1। देखो बिल्कुल सही है, यानी कि अपनी जो संख्या क्या हो जाएगी। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। उक्त कथन किसका है, तो ये जो है स्टीवेंसन का नहीं है, पार्कर का भी नहीं है, बेलार्ड का है। देखो ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगी। कुछ परिभाषाएं गणित की महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड या गणित विषय से रिलेटेड परिभाषा है, तो वो आपको सीधे सीधे प्रश्न में आएगी। तो इनमें तो कुछ समझने ऐसा है नहीं, है ना। चलो अगला देखो। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 96% वृद्धि हो जाए तो वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो तो अपन को 100 माना वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 100। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसकी भुजा क्या होगी, 10 होगी भाई, पता है सबको। 10 वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा, तो 10 गुणित 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखना इसके अंदर 10 भुजा होगी इसकी, ठीक है। 96% वृद्धि करना यानी कि 196 करना, ठीक है। 96% वृद्धि हो गई इसके अंदर, 100 का 96% वृद्धि होता है 196। तो 196 अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल है तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, मेरे ख्याल से 14 का वर्ग है 196, तो सबको पता है ना। तो कितनी हो गई भाई भुजा, 14 हो गई। देखो 10 से हो गई भुजा 14, 4 बड़ी, कितनी बड़ी, 4 बड़ी। किससे बड़ी भाई, 4, 10 से बड़ी, किससे बड़ी, 10 से बड़ी। तो इसमें कर दो 100 का मल्टीप्लाई, तो ये वृद्धि आ जाएगी, तो ये आ जाएगी में, ठीक है। 10 दाई 100, ये हो जाएगा 10 गुणित 4 मतलब 40%। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 40% वृद्धि हुई, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर। देखो जीवा ए बी है, ये भी 4 है, और त्रिज्या ओ ए है, ये भी 4 है। देखो त्रिज्या ये ओ है, ओ बी क्या है अपनी त्रिज्या है, ये भी 4 है। तो यानी कि ये जो त्रिभुज बन गया अपना, ये त्रिभुज कैसा बन गया, ये त्रिभुज बन गया अपना समान भुजाओं वाला त्रिभुज, है ना। सभी भुजाएं समान हैं, और जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती है उस त्रिभुज में तीनों कोण भी बराबर होते हैं। और हमको याद है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और तीनों बराबर होगी तो 60-60 तीनों हो जाएगी, है ना। तीनों भुजाएं कितनी हो जाएगी, 60-60 हो जाएगी। यानी कि जो कोण है ए है, ओ है, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 है तो एक प्रमेय होती है, उस प्रमेय के बारे में भी फिर अपन कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखना एक ही बिंदु, ये ए और बी दोनों एक ही पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट से किसी वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज बना हुआ है ना। और ऊपर एक और त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है। तो ये वाला जो कोण होता है, इस वाले कोण का आधा होता है, इस वाले कोण का आधा होता है। कब, जब ये जो पॉइंट है ये एक ही जगह हो, है ना। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30। और यही पूछा है अपने ए सी बी, कोण ए सी बी, तो ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा भैया, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अपना जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, एक विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। अच्छी बात है भाई। देखो बाल विकास के जब भी प्रश्न आएंगे तो अपन सबसे बेस्ट चुनेंगे। ऑप्शन सारे लगभग सही होते हैं, लेकिन अपन को चुनना होता है सबसे बेस्ट। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करना, ठीक है, ये भी होता है, हल करना चाहिए। बच्चों को रोजगार योग्य बनाना, भाई बनाना पड़ता है अपन को। बच्चों का गणित से मनोरंजन करना, देखो मनोरंजन करेंगे तभी बच्चे पढ़ पाएंगे, है ना। लेकिन जो इसमें सबसे मजबूत कौन सा है भैया, अगर बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण हो जाएगा तो आपको मनोरंजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही गणित को समझेगा, है ना। तो ये जो ऑप्शन है ये इसके अंदर शामिल है। रोजगार योग्य बनाना, भाई उसका गणितीकरण हो जाएगा तो गणित से खेलेगा वो, तो रोजगार तो अपने आप प्राप्ति कर लेगा वो, है ना। तो ये जो ऑप्शन ए है, सभी प्रश्नों का हल करवाना,
तो भी हल भी खुद ही कर लेगा वो। तो ये जो है ना मुख्य उद्देश्य ये होता है अपना, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। आपने जिन भी बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण कर दिया, वो बच्चा गणित में वैसे आगे निकल जाएगा। दिए गए चित्र के 5/4 का 32/15 गुना क्या होगा। देखो ये चित्र जो है इसमें 3 भाग भरे हुए हैं, टोटल 4 भाग हैं। कितने भरे हुए हैं? 3 भाग। और इसका 5/4 का 32/15 गुना निकालना है अपन को। तो इसको हल करो, 3 से कटेगा 5 बार, है ना, और 5 से 5 कट जाएगा अपना, है ना, 4 8 32 और 4 दूना 8। कितना आंसर आया? 2। यानी कि जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 अपना सही हो जाएगा। नीचे दिए गए ग्राफ को पढ़िए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ दे रखा है, ये इसको दंडालेख बोलते हैं। इसके अंदर इधर विषय दिए हुए हैं, इधर अंक दिए हुए हैं। प्रश्न देखिए, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत निकालना है अपन को, ठीक है ना। तो औसत क्या हो जाएगा भाई? इसका औसत का एक फार्मूला होता है, सभी का योग बटे कितनी संख्या है कुल, वो ये फार्मूला आप याद रखना। तो सभी का योग कर लो भाई, कितना आएगा? सभी का योग करेंगे अपन तो देखो ये सारे प्राप्त अंक है। अंग्रेजी में 55, गणित में 90, हिंदी में 40। तो इन सबका योग करो, 5 5, ठीक है। 8 और 2 10, 14 और 5 कितना हो गया? 19 और 9 28 बटे में कौन है भाई? 1 2 3 4 5। तो इसको करो तो 5 5 25, 3 बचा, 5 7 35, यानी कि 57 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 118। ये देखिए अगला प्रश्न, एक तांबे के तार को वर्ग के आकार में मोड़ने पर 121 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल गिरता है। यदि इस तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो तांबे का तार है, इसको वर्ग के आकार में मोड़ा गया है। वर्ग समझते हो ना आप सब, ये सा होता है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, है ना। तो इसको किस क्षेत्र में, किस रूप में मोड़ रखा है भैया? इसको मोड़ रखा है। इसका क्षेत्रफल कितना हो रहा है? 121। अब क्षेत्रफल 121 है तो 121 किसका वर्गमूल होता है? तो 11 का होता है। तो 121 का वर्गमूल क्या है? 11। यानी कि इसकी जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 121। कितनी हो जाएगी? 121। अब भुजा 121 है तो इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप हो जाएगा 4 गुणित भुजा, है ना। 11 11 11 11 तो कितना हो जाएगा? 44। यानी कि इस तार की जो लंबाई है वो कितनी है? 44 सेंटीमीटर। अब इस 44 सेंटीमीटर वाले तार को से क्या बनाना है अपन को? एक वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाएंगे तो वर्ग का जो परिधि होगी वो क्या होगी? 44 सेंटीमीटर होगी। तो वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं आर का मान निकालूँ तो 44/2 और पाई का मान होता है अपने पास 22/7। क्या होता है? तो यहाँ पाई आएगा, तो यहाँ पे 22/7। तो इस 7 को मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से काट के, है ना। तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, तो आर बराबर आया मेरे पास 7। आर का मान आया मेरे पास 7। अब क्या निकालना है अपन को? अपन को निकालना है उस वृत्त का क्षेत्रफल, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कैसे होगा ये। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। πr² होता है। तो पाई का मान कितना है? 22/7 और आर का मान कितना आया अपने पास? 7 आया। तो 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, 7 से 7 कट गया, तो ये हो 22 × 7, यानी ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 मीटर स्क्वायर। देखिए इसमें 154 है कि नहीं? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो,
पेडागोजिकल क्वेश्चन है। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापारीकरण किस विषय की समझ को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। देखो, अमूर्तता, अमूर्त चिंतन उसको बोलते हैं जो अपन को दिखाई न दे और अपन उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। जैसे अपन बच्चों को अनाराम सिखाते हैं तो अपन बोलते हैं हाथी, हाथी के बारे में बताते हैं तो हाथी को अपन बताते हैं कि हाथी की लंबी सूंड होती है, हाथी के बड़े बड़े पाँव होते हैं, बहुत विशाल जानवर है। तो वो अपने सामने नहीं है, लेकिन अपन उसको फिर भी बच्चों के सामने बता रहे हैं, यानी उसका अमूर्त चिंतन कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन क्या होता है कि प्रत्यक्ष हो, मतलब उसकी मूर्ति क्या हो, सामने हो, तो उसको मूर्त बोलते हैं। तो अमूर्त चिंतन और विशिष्टीकरण, व्यापारीकरण जो है ये सभी विषय के हो सकते हैं, लेकिन अमूर्त जो है वो गणित में होता है, क्योंकि गणित में अपन अधिकतर मान के ही सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं। और वैसे भी अपन पेडागोजी क्वेश्चन में गणित कर रहे हैं तो ये तो गणित लगाना ही है अपन, है ना। चलिए अगला देखिए। एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? देखो, त्रिभुज की रचना करवा रहा है भैया। वो क्या करवा रहा है? रचना करवा रहा है। रचना करवा रहा है यानी कि वो माप करवाएगा, है ना। मूल्यांकन भी नहीं करवाएगा, अधिगम भी नहीं करवाएगा। संख्या, देखो अधिगम हो सकता है लेकिन मापन जो है वो बेस्ट उत्तर है इसका, क्योंकि रचना जो है वो बिना माप के तो रचना कर नहीं सकेगा, है ना। तो इस प्रकार अपन को सबसे बेस्ट उत्तर पे जाना है। हो सकता है इनमें से भी सही हो, लेकिन जो बेस्ट होगा वो यही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? भाई कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रिया है क्या? नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, है ना। मापना तो है, इसने पूछा नहीं है। मापना है, कल्पना का साकार करना भी है, अनुमान लगाना भी होता है गणित में, लेकिन कंठस्थ करना नहीं होता है ना। याद करना भी कौन सी बात हुई है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए गणितीय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आ सकता है। अगला देखो, निम्न में से गणित की प्रकृति कौन सी है? अलंकारिक है। भाई क्या अलंकार होगा गणित में, है? गणित में कोई अलंकार थोड़ी ना होता है, ये तो हिंदी में होता है। कठिन, कठिन तो देखो समझने के ऊपर है, आप मानो तो कठिन, याद है तो सरल, नहीं याद है तो कठिन। तो ये भी कोई सही उत्तर नहीं हुआ। तार्किक है भैया, है ना। तर्क प्रस्तुत करते हैं अपन गणित के अंदर, ध्यान रखना है चीज। तर्क प्रस्तुत किया जाता है गणित में। तार्किक, जहाँ भी शब्द आ जाए उसको गणित से जोड़ देना, ठीक है। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखो। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। आंकड़ों का केवल संगठन तो प्राथमिक स्तर पर भी कर सकता है, चलो इसको भी नोट लगा। आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक, ये भी हो सकता है। आंकड़ों का संग्रह, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण, है ना। आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण। देखो ये जो तीनों उत्तर है, ये तीनों उत्तर इस सी में समाहित है, तो अपना जो बेस्ट उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अपन को इसमें बेस्ट उत्तर चुनना होता है। गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, अरे बाप रे बिल्कुल नहीं कहा जाता है। शक्तिशालियों की शक्ति, नहीं भाई, गणित से कोई युद्ध थोड़ी करना है। मन की भाषा भी नहीं है। मस्तिष्क का व्यायाम, ये उत्तर बहुत अच्छा है। देखो मस्तिष्क का व्यायाम मतलब अपन जोड़, घटाव, गुणा, भाग सारी चीज़ें करते हैं तो अपने दिमाग का क्या हो जाता है? व्यायाम हो जाता है ना। कुछ ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे जो खुद ही बोलेंगे कि भाई मेरे को काटो, है ना। मतलब विद्यार्थियों का दुश्मन, ये क्या बात हुई भाई चलिए, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो है, देखो योजना विधि के जो प्रतिपादक थे वो विलियम किलपैट्रिक थे। कौन थे? विलियम किलपैट्रिक, है ना। ये याद रखना है, तो इसका आ जाएगा किलपैट्रिक। ये क्रोस, थॉर्नडाइक और स्किनर, ये सब सीखने के नियम से संबंधित है, सीखने के नियम से संबंधित है तीनों, है ना। इनके बारे में भी अपन कभी पढ़ेंगे डिटेल से, अगर बाल विकास पढ़ने का मौका मिला तो। अगर आपको बाल विकास पढ़ना है मुझसे तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, कक्षा के अंदर ही प्राप्त कर रहा है, वो भी बाहर नहीं जा रहा है। सामाजिक उद्देश्य तो समाज के अंदर प्राप्त किए जाते हैं, सांस्कृतिक उद्देश्य भी नहीं। शैक्षणिक उद्देश्य,
देखो उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत नहीं लगाएंगे अपन, है ना। उपरोक्त सभी क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि सामाजिककरण थोड़ी हो रहा है उसका, सामाजिक शिक्षा की प्राप्त कर रहा है उसको, बच्चे प्राप्त नहीं कर रहे हैं ना, तो ये शैक्षणिक उद्देश्य आएंगे भैया, है ना। अगला देखो, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। सही बात है भाई। अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह दृष्टिकोण किसका है, तो ये दृष्टिकोण जो है शिक्षा नीति 1986 का है। देखो गणित में ये भी अपन को इम्पोर्टेंट, इसकी पूरी डिटेल पढ़ना पड़ेगी, मुदालियार आयोग की भी पढ़ना पड़ेगी, और राधा कृष्ण की जो ड्राफ्ट था उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन शिक्षा नीतियों के बारे में एक अलग से वीडियो बना के पढ़ेंगे, है ना। एक अलग से नया वीडियो बना के अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 20 जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। ओके।